तर्क समाप्त हो जाएगा। ये 6 मुख हैं। एक है सम, दूसरा है दम, तीसरा मुख है उपरति, चौथा है तितिक्षा, पांचवा है श्रद्धा और छठवां है समाधान। ये 6 संत भगवंत की कृपा के लिए ये 6 मुख, ये 6 प्रकार की संपत्ति है। जब ये षड संपत्ति नहीं आएगी, हम पुरुषार्थी नहीं बनेंगे। हम पुरुषार्थी नहीं बनेंगे तो समाज का कुतर्क, समाज का तर्क है वो समाप्त नहीं हो सकता। पुरुषार्थी बनिए, आलस्य और प्रमाद को त्यागिए और इन 6 सूत्रों के ऊपर अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। सम क्या है? समाज में समानता का व्यवहार दिखाना। शायद मैंने पूर्व में कभी आपके बीच में निवेदन किया हो, आप अपने बेटों से प्रेम करते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात तो तब हो जाएगी जब चाचा ताऊ के पुत्रों से आप ज्यादा स्नेह करना सीख जाओ। ये समय, ये व्यासपीठ बिना प्रमाण के कोई बात थोड़ी कहेगी। कैकेयी को भरत उतने प्रिय नहीं जितने कि राम प्यारे हैं। माता कौशल्या को राम उतने प्रिय नहीं जितना कि बेटा भरत प्रिय है कौशल्या। और ये प्रमाण है इस बात का। प्रभु राम का वनवास हुआ, महाराज दशरथ दुनिया छोड़ करके चले गए, दुनिया छोड़ करके चले गए। भरत ननिहाल से आए, खूब रोए, बड़ी मां के पास पहुंचे, देहली पर पड़े हैं और कहते हैं, मां इस अनाथ के लिए दरवाजा खोल दे। मां ने सुना, दौड़कर आई, दरवाजा खोला। भरत चरणों में पड़े हैं, मां उठाती है। भरत कहते हैं, मां ऐसा हत्यारे का मुंह मत देखना जिसने नगर के अन्नदाता को खा लिया। माताओं की मांग का सिंदूर मेरी वजह से उड़ गया, मां मुझे देखना मत। मां ने उठा लिया, भरत को अंक में भर लिया। और यहां मां कौशल्या ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा। मां कौशल्या बोली, बेटा भरत, तेरे पिता दुनिया छोड़ करके चले गए, मैं अभी तक जीवित हूं, मैं अभी तक जिंदी हूं। मैं अभी तक जीवित हूं। लोगों को अचंभा हो रहा होगा कि कौशल्या अभी तक जीवित कैसे है। प्रोफेसर लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि कौशल्या अभी तक जीवित कैसे है। भारत, सही में बात तो ये है कि वनवास राम का हुआ है, इसलिए मेरी देह में प्राण है। यदि राम की जगह कहीं मेरे बेटा भरत का वनवास हो गया होता तो महाराज की तरह मैं भी दुनिया छोड़ करके चली जाती। मैंने तो अपने जीवन में राम से सदैव बढ़कर के अपने भरत को समझा, तब इस दुनिया में कहीं राम राज्य की स्थापना हो गई। वो लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो अपने बच्चों की इतनी बड़ाई, इतनी प्रशंसा और पड़ोसियों के बच्चों की इतनी बुराई करते हैं। कृपया अगल बगल वालों की भी बड़ाई करना सीखिए। आपके बच्चे बड़प्पन के काबिल तब हो पाएंगे जब आप और के बच्चों की प्रशंसा बड़ाई करना सीखें। अपने बच्चों से भी ज्यादा लाड लें। आपको देवरानी जेठानी के, देवर जेठ के, चाचा ताऊ के बच्चे अतिशय प्रिय आपको लगे। एक बात बोल दूं इस व्यासपीठ से, धर्मराज युधिष्ठिर को भीम उतना प्रिय नहीं, अर्जुन उतना प्रिय नहीं है जितना कि नकुल और सहदेव प्रिय है। शायद कहीं महाभारत के महावाक्य से कहीं आपने सुन लिया हो, जब 12 वर्ष के अज्ञातवास के
12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय जब ये झेल रहे थे, पानी पीने के लिए किसी सरोवर पर भाइयों को भेजा, पर उस जल को पीकर जब सबकी मौत हुई है, जब धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे हैं तो वहां यक्ष प्रकट हुआ है। यक्ष ने कहा जल नहीं पीने दूंगा, ये तुम्हारे भाइयों को मैंने मारा है, जो मेरे प्रश्नों का समाधान करे यहाँ का जल वो पी सकता है। क्या तुम्हारे प्रश्न है? बात बहुत लंबी है, संभवतः पूरी हो नहीं पाएगी। प्रश्नों का समाधान धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। यक्ष खुश हुए और कहा तुम चाहो तो तुम्हारे भाइयों में से एक जिंदा रह सकता है, एक जिंदा हो सकता है, जिसको तुम कहो उसको, बस तुम मांग लीजिए, किसकी जिंदगी चाहते हो? तो धर्मराज युधिष्ठिर रो पड़े, कहा हे यक्ष देव, यदि आप कृपा करने के लिए तैयार हुए हो तो मेरे नकुल और सहदेव में से किसी एक को जिंदा कर देगा। यक्ष ने पूछा ऐसा क्यों? तो जवाब दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने कि ये दुनिया छोड़ करके मुझे भी ऊपर जाना है, मेरी माता माद्री मुझे जरूर वहां मिलेगी, और यदि मैंने कहीं अर्जुन और भीम की जिंदगी मांग ली तो माता माद्री कहेगी कि धर्मराज युधिष्ठिर तुम कुंती के पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं रहे। यदि कुंती का एक जिंदा था तो उस समय माद्री का भी तो एक जीवित रहना चाहिए था। ये धर्मराज युधिष्ठिर के वाक्य हैं। और वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अपने जीवन में अपने नकुल और सहदेव से ज्यादा कभी अर्जुन और युधिष्ठिर को आदर नहीं दिया। महाराज, ऐसे वीर पुरुषों की विजय इस संसार रूपी महाभारत में हुआ करती है, लेकिन आज ये समता सब लुप्त हो गई है। तारकासुर इस तर्क को समाप्त करने के लिए पहला सूत्र है सम, तो वहीं आ जाइए। दूसरा है दम, इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इंद्रियों का गुलाम मत बनिए। रामायण में 2 पहलू हैं, दशरथ और दशमुख। दशरथ वो है जिसकी इंद्रियां योग की तरफ जाती हैं, राम प्रकट होते हैं। दशमुख वो है जिसकी इंद्रियां भोग की तरफ जाती हैं, तो वहां मेघनाद, वहां कुंभकर्ण, वहां खर, वहां दूषण और वहां शूर्पणखा। महाराज, इस कुटुंब का जन्म होता है। इंद्रियां भोगों की तरफ जाएंगी तो हम निशाचर बन जाएंगे, और इंद्रियां योग की तरफ जाएंगी तो हम ईश्वर के भी बाप बन जाएंगे। एक कथा का सूत्र है। यदि इंद्रियां योग की तरफ गई तो हम ईश्वर के भी पूजक बन जाएंगे, और यदि इंद्रियां भोगों की तरफ गई तो आने वाले दशहरे के दिन ये दुनिया क्या करेगी? माचिस की तीली लगा करके पानी पिएगी। तो दम का मतलब है इंद्रियों का निग्रह कीजिए। तीसरा सूत्र क्या लिखा है आपने? उपरति। ये तो मुझे इतना गजब का लगता है। उपरति का मतलब है कि दोष अपने देखिए और गुण दूसरों की खोजिए। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा होता है। हमें गुणवत्ता अपनी नजर आती है, योग्यता अपनी नजर आती है, विद्वता अपनी नजर आती है, सुंदर वाणी अपनी नजर आती है, सुंदर रूप अपना नजर आता है, कमियां दूसरों के अंदर आती है। कबीर साहब कहते हैं, भाई बुरा कोई और नहीं, हम हैं बुरे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। कबीर का सूत्र याद न रहे तो रामायण में हनुमंत लाल जी का सूत्र तो याद कर लीजिए। विभीषण की कुटिया पर बैठे हैं और बोलते हैं, प्रात ले ही जो नाम हमारा। सुबह ही सुबह हमारा कोई नाम ले ले, पूरे दिन तो उसको रोटी ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बजरंगी की गुणवत्ता देखिए, दोष स्वयं के और गुण दूसरों के देखते हैं। जगत में ऐसे बहुत लोग कम हैं जिनको स्वयं के दोष नजर आ जाए। सूरदास जी क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कान। क्या सूरदास जी कुटिल हैं? क्या सूरदास जी खल हैं? क्या सूरदास जी पापी हैं? नहीं, महान लोग वो हैं जिनको अपनी कमियों का एहसास होता है और दूसरों की गुणवत्ता सामने, उनकी आंखों के सामने नाचती है, वो अतिशय महान है। संतों में ये गुण मिलता है। मैंने बहुत संतों को देखा है, बहुत मैंने महात्माओं को देखा है, वो लोगों के पांव ऐसे छू लेते हैं जैसे किसी बेटे ने बाप के पांव छू लिए।
इतनी सरलता, इतनी विनम्रता। गालियां भी कोई दे के जाना, हाथ जोड़ करके कहा है प्रसाद में थोड़ी और मिलनी चाहिए थी, थोड़ी कम रह गई है, कोशिश कीजिए कुछ आशीर्वाद और मिल जाता। तितिक्षा नहीं आई होगी बात समझ में। बात तितिक्षा के लिए थोड़ा सा सुनिए। महाराष्ट्र की माटी पर एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था तुकाराम जी महाराज। गंगा दशहरे का दिन स्नान करके आ रहे थे कि किसी, बहुत सुंदर मुझे लगता है, किसी यवन ने ऊपर थूक दिया। कुछ कहा ही नहीं, गए डुबकी लगाने के लिए और फिर आए, फिर थूक दिया, फिर गए, फिर आए, फिर थूक दिया। 100 से ज्यादा घटना घट गई है। यवन सोचता है कि साधु को गुस्सा नहीं आता। ऊपर से नीचे उतर के आया, चरणों में गिर पड़ा, कहा बाबा 108 बार मैंने तुम्हें परेशान किया और आपको क्रोध भी नहीं आया, क्षमा कर दीजिए। साधु की आंखें गीटी हो गई। कहां तक मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं भाई, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आज गंगा दशहरे के दिन तुम मेरे ऊपर बार बार नहीं थूकते होते तो क्या मुझे 108 बार गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता। ते साधवो तितिक्षवा, ये गुण तितिक्षा का है। साधु आश्रम से नहीं है, ग्रस्तधारी नोटों से नहीं है, उसके जीवन में एक गुण होवे तितिक्षा। और घर गृहस्थी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में कभी युद्ध नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा यदि ये तितिक्षा नाम का गुण हृदय में है। ईश्वर ने जो कहा है सही कहा है, संत ने जो कहा सही कहा, ग्रंथ ने जो कहा सही कहा। इस बात को हकीकत में मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। प्रवचन के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। आइए, षष्ठम सूत्र है समाधान। गीता का वाक्य लगा लीजिए, मम ईवांसो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये बात समझ में आ जाए, बस इसी का नाम समाधान। यही 6 सूत्र श्री कार्तिकेय जी महाराज के 6 मुख हैं। ये 6 सूत्र नहीं जब तक आएंगे तब तक समाज का तारकासुर, ये तर्क असुर समाप्त नहीं हो सकता। अब आइए, मैं कथा की तरफ बढ़ रहा हूं। इसका अध्यात्म और इसका सिद्धांत पहले रख दिया है और अब चल रहा हूं कहानी रूप में, बिल्कुल जो लिखी है ग्रंथ के अंदर। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा जब तारकासुर ने देवों को अतिशय परेशान किया, देव नाम सत्कर्म का है, तारकासुर यानी तर्क समाज के सत्कर्मों को सबसे पहले लुप्त करता है, खत्म करता है। सो देवता कैलाश पर चल करके आए, नंदी भृंगी मिले। नंदी भृंगी को पूछा कि भोलेनाथ कहाँ है? कथा समेटना तो मेरे दाएं बाएं हाथ का अकेला भी देखे 10 मिनट में गणेश जी मेरे और आपके बीच में। उस समय तो पार्वती के हाथ में गणेश जी रहे होंगे, लेकिन आज तो मेरे हाथ में। अभी आते आप घड़ी मत देखना, अभी दौड़ करके आते हैं मिनटों में। पूछा नंदी भृंगी को कि प्रभु कहां हैं? कह दिया लंबा समय हो गया, भगवान और माता जगदम्बा दोनों एक गुहा में है, गुफा में है। विष्णु दरवाजे पर पहुंच गए और कहा किम करोसि महादेवा अभ्यंतरे परमेश्वरा। परमेश्वर शब्द का है, परम ईश्वर है, सबके स्वामी आप हैं। तारकार्थ सुनान सर्वान पायना शरणागतान। हम आपकी शरण में आए हैं, तारकासुर से हम बहुत परेशान हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए प्रभु, हमें बचाइए। तो जगदम्बा को छोड़कर उसी समय भोलेनाथ बाहर चल करके आए और कहा कि तारकासुर मरेगा, मेरे घर में जो बेटा जन्म ले उसके हाथों से। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरी शक्ति को धारण करने के लिए किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है जो मेरी शक्ति को धारण करे। इतने में ही अग्निदेव कबूतर बने और भगवान भोलेनाथ की शक्ति को स्वीकार किया। अग्निदेव कबूतर बने। सुनिए, देवताओं का मुख है अग्नि। जब देवता भोजन करते हैं तो अग्नि के मुंह से वो भोजन करते हैं, ऐसा गीता का भी महावाक्य है। लेकिन महाराज जब अग्नि देव ने भगवान शंकर की शक्ति को स्वीकार किया तो जितने देवता थे महाराज सबके सब साह गर्वित हो गए। अब सब परेशान।
तो सब सीधे हिमालय पहुंचे और हिमालय पर बपन किया। अब हिमालय परेशान, भोलेनाथ की शक्ति को धारण करना बड़ा मुश्किल। प्रभु प्रेमीजन, हिमालय ने वही शक्ति गंगा मैया को दे दी, गंगा माता को दे दी। गंगा मां भी उस शक्ति को धारण नहीं कर पा रही। उसने वायु के झंकोरे के द्वारा किनारे पर जो सरकंडे की घास लगी हुई थी, उस शक्ति को सरकंडे की घास के बीच में छोड़ दिया और देखते देखते उस घास के मध्य में एक वीर पुत्र प्रकट हो गया। महाराज, वीर बालक पैदा हुआ, ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। बालक रो रहा था। इतने में श्री विश्वामित्र जी महाराज वहां से सामने से निकले। बालक ने विश्वामित्र जी को कहा, गुरुजी मेरा नाम संस्कार कीजिए, गुरुजी मेरा जाति कर्म संस्कार कीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि मैं तो एक क्षत्रिय हूं और ये तो सब ब्राह्मण का काम है। तब निवेदन किया है कि हम ये बात बोले देते हैं कि यदि आप हमारा नाम संस्कार करोगे तो दुनिया तुमको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेगी। विश्वामित्र जी को यदि ब्रह्मत्व मिला, इसमें एक बहुत बड़ी कृपा श्री कार्तिकेय जी महाराज की थी। महाराज सुनिए, तो आए हैं और यहां जाति कर्म संस्कार, नाभि की नाल काटी गई और उसके तत्पश्चात नाम रखा गया। कहा, बेटा गंगा के तट पर तू हमें मिला है, इसलिए लोग तुझको गांगेय के नाम से जानेंगे। तेरे अंदर अपार ताकत होगी, तेरी भुजाओं में बहुत शक्ति होगी, इसलिए लोग तुझको स्कंद के नाम से जानेंगे। 2 नाम रखकर श्री विश्वामित्र जी वहां से चले गए। सिर्फ 2 नाम रखे। इतने में 6 कृतिकाएं गंगा स्नान करने के लिए आई। तो बालक तो अनाथ की तरह पड़ा हुआ था, बालक रो रहा था। 6 में से एक दूसरी ने कहा, बालक कितना प्यारा है, बालक कितना प्यारा है। नहा करके आई और उस बच्चे को देख करके 6 अपने आप में लड़ने लगी। बेटा प्यारा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसको हम अपना दूध पिलाएंगी। तो बच्चे ने कहा, माताओं लड़िए मत, तुम 6 का दूध मैं एक साथ ही पी लूंगा। अचम्मा 6 कृतिकाओं को हुआ और आए और उसी समय इस बच्चे ने अपने 6 मुख धारण करके 6 माताओं का दूध पिया। तब इनका ही नाम षडानन हो गया। 6 मुख धारण किए शिव महापुराण के अंतर्गत, तो इनका नाम हुआ षडानन। और कृतिकाओं को इस बच्चे ने मां के रूप में स्वीकार किया, इसलिए इनका नाम हुआ। बोलिए श्री कार्तिकेय जी महाराज की। कृतिकाओं ने अतिशय लालन किया, कृतिकाओं ने अतिशय पालन किया, इसलिए इनका नाम श्री कार्तिकेय पड़ा। कृतिका अपने धाम के लिए लेकर के चली गई हैं। महाराज पेट से बच्चे को जन्म देते समय वो मां शायद इतना लाड दुलार ना करे जितना कि कृतिकाएं इतना स्नेह करती हैं, इतना दुलार करती हैं। 6 माता के बीच में बेटा कार्तिकेय पल रहा है। एक दिन कैलाश पर क्या हुआ, माता जगदम्बा भगवती ने कहा कि उस दिन जब आप गुफा से बाहर निकल करके आए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी शक्ति को किसने स्वीकार किया। आपकी शक्ति से निश्चित रूप से कोई पुत्र पैदा हुआ होगा, आप मुझे बताइए वो बेटा कहाँ है। पता लगा माता भगवती को कि अग्निदेव ने एक कबूतर का भेष बनाया। तो सीधे माता पार्वती ने पहले तो अग्नि को श्राप दिया, कहा जाइए तू सर्वभक्षी हो जाए। तभी से अग्नि में हवन तो अग्नि में मुर्दा भी। महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत माता भगवती जगदम्बा पार्वती ने श्राप दे दिया। उसके बाद देवताओं को श्राप दिया कि तुम स्वार्थी हो, जाइए हमारा श्राप है कि तुम्हारी पत्नियां आज से बांझ हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के किसी भी प्रकार की औलाद का जन्म न होवे। इसलिए लक्ष्मी के यहाँ कोई संतान नहीं, इसलिए इंद्राणी के यहाँ भी कोई संतान नहीं, इसलिए ब्रह्माणी के यहाँ भी कोई संतान नहीं हो। तो आप मुझे बता दीजिए। जगदम्बा पार्वती का श्राप। भगवान भोलेनाथ महाराज चले, भगवान भोलेनाथ चले और देवताओं ने जब कहा कि हमने तो वो शक्ति पर्वत को दे दी। पर्वत को पूछा कहाँ है वो शक्ति, कहा मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि उसको मैं सहन करता, मैंने वायुदेव के द्वारा मैंने वो गंगा को दे दी। गंगा को पूछा कहाँ है वो शक्ति, गंगा ने कहा मुझे क्या पता है, मैंने तो सरकंडों की घास के बीच में छोड़ दिया। घास को सरकंडे की घास को पूछा कहाँ है शक्ति, का मेरे बीच में एक पुत्र प्रकट हुआ। कहा है वो बेटा, कहा दिन का मालिक सूर्य है, सूर्य को पूछिए कि बेटा कहाँ है।
भगवान शंकर ने सूर्यदेव को पूछा। सूर्यदेव ने कहा कि संध्या के समय तक तो बेटा इस सरकंडे के ही बीच में था, लेकिन जब मैं जा रहा था उस समय रात्रि के मालिक चंद्रदेव थे, उस समय चंद्रमा का आगमन हुआ। अब आप चंद्रमा को पूछिए कि बेटा कहाँ है। भगवान शिव ने चंद्रमा को पूछा, चंद्रदेव को, और पूछा, कहा कि बेटा कहाँ है। तब जवाब मिला कि ऐसे ऐसे 6 कृतिकाएं 6 माताएं आई और वो उस बच्चे को लेकर के अपने धाम की तरफ लेकर के चली गई। कैलाश पर आए भगवान भूत भावन भगवान शिव, नंदी को पूरी बात बताई और नंदी से कहा कि ऐसे ऐसे हमारा पुत्र है, वो कृतकाओं के धाम में पड़ रहा है, कैसे भी लेकर के आइए। श्री नंदीश्वर चले हैं और सीधे कृतकाओं के धाम पहुंचे। गद्दी पर बालक कुमार बैठा हुआ था। इनका दूसरा नाम कुमार इसलिए क्योंकि जिंदगी भर ये संयम ब्रह्मचर्य के साथ जीवन का निर्वाह किया है। जितने भी योगी हैं, जितने भी महात्मा हैं, संत महापुरुष हैं, महाराज श्री कार्तिकेय जी महाराज का नाम लिए बिना तो उनके दिन का आरंभ ही नहीं होता। योगियों के भी परम योगी, आचार्यों के परम आचार्य श्री कार्तिकेय जी महाराज। इनकी व्याख्या के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम। नंदी आए और नंदीश्वर ने कहा कि ऐसे ऐसे आप मेरे अनुज हैं, मैं भगवान शिव का ही पुत्र हूँ और उन्हीं के लाल आप हैं। पूरी बात बताई। कहा आप चलिए, तुम्हारी माँ जगदम्बा पार्वती ने तुम्हें याद किया है। क्या गजब की बात श्री कार्तिकेय जी ने कही। कार्तिकेय जी ने कहा कि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। तो श्री कार्तिकेय जी महाराज के शब्द से माँ प्रणाम। मुझे जाना नहीं है। नंदीश्वर की आंखें भर आई है। बालक कार्तिकेय को तैयार किया जाने के लिए। जब श्री कार्तिकेय जी तैयार हुए तो वो 6 माताएं सामने से रोती हुई आ गई और कहा, बेटा कार्तिकेय, बेटा कुमार, यदि नारायण हमारे सामने आके प्रकट हो जाए और हमसे ये कहेंगे कुछ वरदान चाहिए, तो हम रो रो करके ये कह देंगे कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कार्तिकेय जैसा बेटा चाहिए, पुत्र हमें छोड़ करके मत जाइए, बेटा हमें छोड़ करके मत जाइए। बालक ने कहा, माँ तुमने मेरा लालन पालन किया है, जिंदगी पर्यंत मुझे लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे। मुझे शंकर का पुत्र या पार्वती के पुत्र से लोग बहुत ना के बराबर जानेंगे, लेकिन कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय के नाम से दुनिया मुझे जानेगी। ये मैं वायदा करता हूँ। लेकिन माँ ऐसी ऐसी बात है, तारकासुर नाम के निशाचर की वजह से देव अतिशय परेशान है और मेरा जाना परम जरूरी है। माँ अनुमति दे दी। माताएं बहुत रोई और रो रो करके कहा कि बालक कुमार, आज पता चला है कि जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। सामने माताएं लेट गई जब कार्तिकेय जा रहे थे तो माताओं को खड़ा किया। माँ रो पड़ी है। कहा, लोग 2 ही तरह के होते हैं, एक मिलने पर दुख तो एक बिछुड़ने पर दुख देता है। हाँ, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण। तुम उनमें से हो, हमें छोड़ करके अकेले नहीं, हमारे प्राणों को लेकर के जा रहे। जीवन में हम ऐसे बने कि किसी के बीच में से हम जाए, लोग हमारे लिए रो पड़े, प्रकृति हमारे लिए आंसू बहाना शुरू कर दे, लोग तालियां ना बजाएंगे, खूब चला गया कि नाक में दम कर रखी थी। जिंदगी ऐसी जिए, आने वाला समय हमारे लिए आंसू बहाता रहे, हमारे लिए रुदन करता रहे, ऐसा हमारा जीवन हो। श्री कार्तिकेय जी महाराज चले हैं। जैसे ही कैलाश में प्रवेश किया, माता देली पर खड़ी हुई थी, बालक कुमार की आरती उतारी है। यहाँ लिखा हुआ है कि माता की छाती में से दूध की धार फूट पड़ी है। इतना मान, इतना सम्मान किया है। भगवान शंकर ने श्री कार्तिकेय को उठा करके छाती से लगा लिया, गोद में बिठाया। देवराज इंद्र आए और कहा, ऐरावत हाथी आज से तुम्हारा, हमारा नहीं। ब्रह्मा आए का छत्र तुम्हारा, माँ सरस्वती आई चरण पादुका तुम्हारी महाराज। नारायण ने कहा सुदर्शन चक्र तुम्हारा, शंकर जी ने कहा जा बेटा त्रिशूल तेरा। जो आए और वो दे
देता हुआ जा रहा है। निवेदन करना चाहता हूं, जब बच्चों के अंदर सद पात्रता चल करके आती है तो महाराज संसार के माता पिता की बात छोड़िए, महाराज पूरी दुनिया का जो माता पिता के रूप में है वो भी अपनी हर निधि का मालिक उस व्यक्ति को बनाना चाहता है जिसके जीवन में कार्तिकेय जैसे सद्गुण चल करके आए। इतनी गुणवत्ता श्री कार्तिकेय के अंदर है। प्रकृति की हर चीज हमारी होती है जब हमारे अंदर सद्गुण चल करके आते हैं, सद्विचार चल करके आते हैं और सद आचरण चल करके आते हैं। पूरी प्रकृति की निधि हमारी होती है, संपत्ति हमारी होती है। जिस देव के पास में जो था वो कार्तिकेय को दे दिया। तत्पश्चात देवता रोए और कहा कुमार कार्तिकेय देर मत कीजिए, इनको सेना का नायक बना दिया, का निशाचर का उद्धार कीजिए। आज समुद्र के तट पर भारी सेना को लेकर के कुमार कार्तिकेय आए। उधर से तारकासुर चल करके आया है। महाराज तारकासुर ने जब चढ़ाई तो विष्णु युद्ध छोड़ करके भागे हैं। विधाता ब्रह्मा, देवराज इंद्र, नंदी ये सब युद्ध छोड़ छाड़ करके भागे। कार्तिकेय जी सबको पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। कार्तिकेय देखिए संयम है, तर्कों को संयम जीतेगा। आज संयम ने सबको, आज पुरुषार्थ ने सबको इकट्ठा किया और उसके तत्पश्चात महाराज आज वीरता का रूप दिखाया श्री कार्तिकेय जी महाराज ने। लेकिन तारकासुर कैसे भी मरने में नहीं आता। इतने में भगवान शिव आकर के प्रकट हुए और कहा बेटा कुमार अपने हाथ दोनों कीजिए। महाराज हाथ में त्रिशूल दिया। बालक कुमार कार्तिकेय ने त्रिशूल को पकड़ा और बड़ी जोर से तारकासुर की छाती में लगा और सागर के तट पर धड़ाम से तारकासुर नीचे गिरा। इसका आत्मकल्याण, इसका आत्म उद्धार हुआ। तत्पश्चात कुमार कार्तिकेय ने अपने हाथों से कई शिवलिंग शिव पिंडियों की स्थापना की। इसका विस्तार कल की कथा में होगा। और अब आइए हम उधर चलते हैं जहां जगत के कल्याण के लिए भगवान गणपति बप्पा, गणपति मौर्य, छत्रपति शिवाजी का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। जीजाबाई के जीवन में भगवान गणपति का ही तो आशीर्वाद है। आज मराठा की माटी में देखिए भादों के महीने में मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र ही नहीं ये पूरी दुनिया गणपति में हो जाती है। भगवान गणपति अनादि अनंत है। एक बात में बीच में छोड़ गया हूं, समय इतना होता नहीं। शंकर पार्वती का विवाह हो रहा था और गणेश जी की पूजा चल रही थी। आश्चर्य की बात है कि नहीं। प्रश्न किया गया था कि माँ बाप का विवाह और बेटे की पूजा का जब कोई नहीं था तब गणपति थे और जब कोई नहीं रहेगा तब गणपति रहेंगे। ये जल तत्व है। कहीं गणेश की प्रतिमा नहीं होती तो एक लोटा पानी का भर के रख देते हैं, एक कलश भर करके रख देते हैं और कहते हैं कि गणेश जी का रूप है। गणेश जी को हाथी का मुंह लंबी सूंड क्यों दी गई है आगे आप सुनेंगे, क्योंकि हाथी को जल बहुत प्यारा लगता है। हाथी को जल बहुत प्रिय लगता है, हाथी को जल। तो गणेश एक जल तत्व का नाम है। जैसे हनुमान शरीर नहीं है। हनुमान लोग कहते हैं हम सुबह सुंदरकांड नहीं करते। मैंने पूछा क्यों? लोग बोलते हैं कि सुबह हनुमान जी राम जी की पूजा में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हनुमान तो वायु तत्व है। हनुमान जैसे हनुमान वायु तत्व है और उसी प्रकार से गणपति जल तत्व है। जल। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान गणपति के प्राकट्य की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले निवेदन में ये करना चाहूंगा, भगवान गणपति एक बहुत बड़े विघ्नहर्ता है। बहुत बड़े विघ्नहर्ता गणपति। और यदि गजानंद यदि रूठ गए हैं तो ये बहुत बड़े विघ्न करता भी है। यदि ये खुश हो जाएं तो शुभ लाभ कब मिल जाए, रिद्धि सिद्धियां कब मिल जाए पता नहीं। और यदि महाराज ये क्रोधित हो जाएं तो बताया जाता है कब गरीबी आ जाए और कब दरिद्रता आ जाए पता नहीं है। तो एक बार आइए आवाहन श्री गजानंद प्रभु का कीजिए। भगवान को बुलाइए और कहिए कि भगवान आपका इंतजार करते हैं, प्रभु पधारिए। आइए भगवान हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। हाथ खोलिए, मेरे साथ बोलिए, सुर दीजिए। जमुना किनारे 4 पंक्तियां आज के हाथ की ताजी बनी हुई हैं। दोनों हाथ ऊपर, गणपति आ रहे हैं। पार्वती के लाल
जग के तुम अलतरिया में, सब जग के